a function f from A to B is 1, 1 or injective function if no two elements of A have same image in B. मैथमेटिकली बोले तो f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अगर कोई दो एलिमेंट क्लेम कर दिया कि उनका इमेज सेम है यानी उनकी फंक्शनल वैल्यू सेम है, देन दिस इंप्लाइज x1 विल बी इक्वल टू x2 ओनली। ये तभी संभव है जब दोनों एलिमेंट सेम है। अलग अलग का इमेज कभी सेम नहीं, क्योंकि किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम नहीं हो। यही 1 1 का मीनिंग है। ठीक है ना, मेरा इमेज ये है तो ये किसी और का इमेज नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं 1 1 मैपिंग और फंक्शन। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में इट्स कंट्रा पॉजिटिव इज x1 नॉट इक्वल टू x2। दो एलिमेंट अगर अलग अलग है तो उसका इमेज भी अलग अलग होगा। सबको अलग अलग इमेज चाहिए और फंक्शन एक ऐसा रूल है जो डोमेन के हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज देगा। ठीक है ना। डोमेन में 50 एलिमेंट है और सबको अलग अलग इमेज चाहिए और सबको एक एक इमेज चाहिए भी, तो कोडोमेन में कम से कम 50 एलिमेंट तो हो। 49 हो जाएगा तो सबको अलग अलग दे देंगे हम, और किसी को इमेज नहीं देंगे तो फंक्शन बनेगा कभी कभी नहीं। तो फ्री में लिखने जा रहा हूं, अननेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन f from A to be 1 1 is that number of elements in A is less than or equal to number of elements in B। इमेज के लिए उतना चीज तो उपलब्ध हो। आपके घर में 50 दोस्त आया और 49 वेरायटी का मिठाई है, सबका अलग अलग वेरायटी का खाएंगे, तो कम से कम 50 वेरायटी का मिठाई तो रखिए। 51 वेरायटी का रख लीजिए चलेगा, 52 वेरायटी का रख लीजिए चलेगा, 49 वेरायटी से काम चलेगा नहीं ना। एकदम ऐसी फीलिंग हो इनके प्रति। अननेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन f from A to be 1 1 or injective is that number of elements in A is less than or equal to number of elements in B। If cardinality of A is M and cardinality of B is N, then number of different 1 1 or injective functions from A to B is equal to 0 if M is
ग्रेटर देन n। दोस्त आ गए ज्यादा मिठाई खोजने के लिए, मिठाई की वैरायटी पड़ गई तो सबको अलग अलग नहीं मिलेगा वैरायटी। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। एंड npm जिसकी वैल्यू n फैक्टोरियल बाई n माइनस m फैक्टोरियल होती है, if, ठीक है ना, m इज लेस देन और इक्वल टू n। पहले वाले केस को प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, दूसरे वाले को आसानी से प्रूफ कर देंगे। प्रूफ इज वेरी सिंपल, लिख लेना अच्छा से। लेट a इक्वल्स टू a1 a2 am। अंडर वन वन फंक्शन, तो नया नोटेशन वन वन ऐसे भी लिखते हैं। टू राइट f a1 we have how many options? n options। कहां से n options? It can be either b1 b2 b3 or so on bn। ठीक है ना, एफ ए वन क्या हो सकता है? बी वन भी हो सकता है, बी टू भी हो सकता है, बी थ्री भी हो सकता है, सो ऑन बी एन भी हो सकता है। तो एफ ए वन लिखने के कितने तरीके बोलिए? इन तरीके, इन ऑप्शन चलेगा। एफ ए वन लिखने के बाद आपको एफ ए टू लिखना है, तो एफ ए वन की जो वैल्यू आ गई तो किसी भी एफ ए आई की वैल्यू नहीं बनेगी, तो किसी भी दो का इमेज सेम नहीं होगा। एंड देन टू राइट एफ ए टू we have n minus 1 options। ऐसे n माइनस वन ऑप्शन, जो एफ ए वन की वैल्यू हो गई वो अब किसी और का इमेज नहीं बनेगा। तो ए टू का इमेज बनने के लिए कितने ऑप्शन? पक्का ना? और जब तक एफ ए वन से लेकर एफ एम तक नहीं लिखेंगे तब तक फंक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा। फंक्शन भी बनाना है और वन वन भी बनाना है। एंड देन टू राइट एफ ए थ्री। कितने ऑप्शन से एग्जॉस्ट कर चुके हैं? दो। एफ ए वन जो बन गया है और एफ ए टू जो बन गया है वो दोबारा इमेज में नहीं आएगा। तो अब इमेज लेने के लिए कितने बचे? n माइनस टू। दो तो गए मेरे हाथ से। कंफर्टेबल एंड सो ऑन टू राइट एफ ए एम। जब मैं एफ एम लिखने जा रहा हूं तो ए वन से लेकर ए माइनस वन तक कितने ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके? एम माइनस वन। बचे कितने? एन माइनस एम माइनस वन। टोटल एन है ना उधर इमेज देने के लिए। आर यू हैप्पी? लिखावट भी ठीक है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन बोल के एफ ए वन एफ ए टू एफ ए थ्री से लेकर एफ ए एम। टोटल इतने मेथड हो गए।
कोई दिक्कत? एक एक से लगातार घटता हुआ देखकर किसको फैक्टोरियल का याद ना आए? n-m+1 तक गया, n-m फैक्टोरियल से ऊपर नीचे गुण मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर वाला क्या हो गया? n फैक्टोरियल, नीचे n-m फैक्टोरियल। और कभी लाइफ में परम्यूटेशन पढ़े होंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? npm, जिसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल बाई n-m फैक्टोरियल। टी फॉर परम्यूटेशन याद है ना? कोई ट्रबल? कुछ वर्किंग रूल में परेशानी? कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? दो विचार है। एक विचार है कि मेनी वन का भी डिफिनेशन लिख दें, कोई जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसी को मेनी वन बोलते हैं, तो उसकी काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब क्वेश्चन पूछेंगे, चलेगा? ऐसा नहीं तब तो गायब तो नहीं ना हो जाएगा? गायब हुआ तो कहाँ ज्यादा दूर है? सेकेंड, तो वो दोनों एक साथ पढ़ा जाता है, वन वन मेनी वन, तो अच्छा लगता है। सेकेंड वेराइटी इज मेनी वन फंक्शन। फिर क्वेश्चन पूछते रहेंगे। अब फंक्शन if from A to B is said to be many one function if there exist at least two elements of A which have same image in P। पहले क्या था? सबका अलग अलग इमेज। अब कम से कम दो एलिमेंट जरूर आए जिसका इमेज सेम हो जाए। पक्का दो नहीं, कम से कम दो। मतलब साफ बोल रहा है कि हम वन वन के उल्टे हैं। दूसरे शब्दों में, f is many one function, that double way imply that f is not one one function। टोटल फंक्शन में से वन वन हटा दीजिए तो बचेगा क्या? मेनी वन। सबका अलग अलग इमेज, उसका उल्टा कम से कम दो का इमेज से। सारे दोस्त अलग अलग मिठाई खाए, अलग अलग वैरायटी का मिठाई खाए, इसका उल्टा कम से कम दो दोस्त हैं जो इनका मिठाई का वैरायटी से। अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो कभी हुआ होगा, किसी को खिलाते पिलाते हैं कि नहीं कभी? ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल दे गए मैं तो किसी को खिलाया ही नहीं, कोई मेरे घर कभी आया ही नहीं, तो क्या एग्जाम्पल देना भी बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? if is many one, डबल में implication f is not many one, तो इसमें काउंटिंग नॉट वन वन, इसकी काउंटिंग खत्म हो गई। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से टोटल नंबर ऑफ वन वन घटा दीजिए, बच जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेनी वन। इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही लिख देता हूं, थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो पहले तो उसका क्वेश्चन पूछता है। सो नोट, if cardinality of A is m and cardinality of B is n, then number of many one functions from A to B
बोलिए टोटल फंक्शन कितने हैं? n का पावर m is equal to n to the power m minus 0 if m is less than n. अरे गुस्सा गया भी। इफ m is greater than n, दोस्त ज्यादा आ गया, वेराइटी कम, ठीक है ना। n बराबर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, माइनस npm if m is less than or equal to n. अगर n m से बड़ा या बराबर है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन npm, टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन घटा दिए, चलेगा। सर ये -0 का सिग्निफिकेंस बता दीजिएगा। अगर m n से बड़ा है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा एलिमेंट है और इमेज वाले सेट में कम एलिमेंट है, तो कभी हम वन वन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबों को अलग अलग इमेज नहीं दे पाएंगे। अब इसके लिए देखिए ना, उन्हीं दिनों में से कोई एक विकल्प बच गया। तो ए की क्वालिटी अगर बी की क्वालिटी से ज्यादा है तो कभी भी आप इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बना पाएंगे। सो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 0। टोटल फंक्शन में से नंबर ऑफ वन वन फंक्शन घटाएंगे तो नंबर ऑफ मेनी वन मिलेगा। ये कौन बता रहा है? इधर का डबल वे इंप्लीकेशन। नंबर ऑफ मेनी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन विच इज नॉट वन वन। तो टोटल फंक्शन में से नंबर वन वन घटा दीजिए, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मेनी वन। कहिए तो वो भी लिख देते हैं। सो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बराबर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। आर यू हैप्पी? तो मैं तो और अच्छा से जीरो दिखाया कि m अगर ग्रेटर देन n है देयर विल बी जीरो वन वन फंक्शन, और m अगर लेस देन और इक्वल टू n है तो देयर विल बी npm वन वन फंक्शन। एकदम खुश होकर लिखना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है, लिखने के लिए ही लिखना है, बनाते समय अपने स्टाइल से, ठीक है ना, क्योंकि सारे फॉर्मूले का डेवलपमेंट आप जान रहे हैं। चिंता किस बात की है? ओके है ना? वाई जीरो दैट इज क्लियर। हम चाहते थे इसका पावर m लिख के भाग जाते, क्योंकि वन वन नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो मेनी वन बनेगा। if a equals to abc and b equals to 1 2 3 4 5, then वो जो पार्ट सी वाला बोल रहे थे ना, उसके चार ऑप्शन में दो ऑप्शन तक कितने फंक्शन होंगे, यहां से यहां तक दो ऑप्शन तक कितने वन वन होंगे, हो गया उसका चार ऑप्शन। उसमें से ये एक ऑप्शन है, इसी को दो बार लिखा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल बी दिस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल बी दिस, एक सही है गलत। ऐसे ही एक नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, एक सही है गलत। देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी is equal to fill in the blanks। ऑप्शन क्या दिया जाए? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, हॉल में ऑप्शन देखते रहेंगे। तो पार्ट सी वाला ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन। और हम लोग कोई फॉर्मूला का इंतजार कर रहे हैं कि एनपीएम नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 से बड़ा या बराबर एलिमेंट यानी 5 एलिमेंट है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हम लोग तो ऐसे लिखेंगे, टू राइट एफ ए, टू राइट एफ बी एंड टू राइट एफ सी वन वन फंक्शन बनाते समय एफ ए लिखने का कितने तरीके? 5। देन टू राइट एफ बी 4 मेथड, क्योंकि एफ ए की जो वैल्यू आ गई, ठीक है ना, एफ बी वो वैल्यू नहीं रख सकता, तो एफ ए के पास 5 ऑप्शन था और एफ बी के पास मात्र 4 ऑप्शन बचा है। वो ऑप्शन एग्जॉस्ट कर गया जो एफ ए ने रख लिया था, ठीक है ना। बगल में लिखे क्या कि वो फंक्शन वैल्यू होगी विच इज नॉट एफ ए, वो फंक्शन वैल्यू होगी विच इज नाइदर एफ ए नॉर एफ बी। आप बहुत रटे थोड़े हैं, आप तो खूब मजे में डिराइव किए। तो आप एक फॉर्मूला घर बैठो ना यार, हम आ रहे हैं लिख के नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, चिंता क्या करना है, एनपीएम वगैरह लेके घर बैठो, ठीक है ना। आफ्टर राइटिंग एफ बी टू राइट एफ सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 3। ये स्टाइल होगा आपका लिखने का, आप मोहताज नहीं है फॉर्मूला के। डेरिवेशन इसलिए देखा गया है कि भाई आप फॉर्मूला को याद न करते रहे, कोई जरूरत नहीं है।
व्हाट डू यू मीन बाय 1 1? चलते रहिए फ्लो में। टोटल 1 1 फंक्शन 5 गुना 4 गुना 3। आई हैव टू टेक वैल्यू ऑफ एफ ए एंड एफ बी एंड एफ सी, जहां एंड वहां मल्टीप्लीकेशन 60।